हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा। गाइज, आज बात करते हैं एक महत्वपूर्ण विषय में। ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि जिसके बारे में आज हम बात करते हैं कि असल में हमारी ताकत है क्या चीज़, हमारी ताकत क्या है और हमारे संगठन की ताकत क्या है, बीएड ब्रिज कोर्स की ताकत क्या है, उस ताकत के बारे में बात करते हैं। और मैं आज अपने बारे में बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं जो है कि कोर्ट केस से रिलेटेड ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि हमारी 8 तारीख को सुनवाई है। आप ये बात सभी लोगों को पता है और सभी लोग इस बात से अवगत है। लेकिन जो मेन ताकत है, हमारी ताकत, उस ताकत को एक हमारी डायलॉग, एक शायरी चरितार्थ करती है। तो वो शायरी क्या है कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो, कैसे ना सुराग होगा। तो ये डायलॉग हमारे जो सबसे बड़ी ताकत है, हमारे संगठन बीएड ब्रिज कोर्स की सबसे बड़ी ताकत है सुरेंद्र राणा जी के लिए ये जो डायलॉग है बिल्कुल शूट करता है। तो उन पे क्या शूट करता है ये बात मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राणा जी जो है कि 2 दिन से बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं कि कैसे भी बीएड ब्रिज कोर्स जो है कि कोर्ट में जो केस चल रहा है उसको फाइट करे। तो उस फाइटिंग के लिए जो है कि हमारी प्रिपरेशन क्या है, उस प्रिपरेशन के विषय में बात करते हैं। प्रिपरेशन किस आधार पर होती है, किन बेसों पर बेस होती है, तो उस बेस्ड को लेकर के हमने जो बात करी है उस बात के विषय में बात कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। केस को मैं फाइट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी संगठन की ताकत है। जो मेरे संगठन के लोग मेरे पीछे हैं वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उस ताकत के बारे में बात करता हूँ। उस ताकत को अंजाम दिया है सुरेंद्र सिंह राणा जी ने। तो वो ताकत क्या होती है, ये सबसे बड़ी ताकत है। तो इस ताकत के बारे में मैं आज बात करता हूँ कि जो हम लोगों ने एनआईओएस से जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स किया है, तो उसके चेयरमैन सीबी शर्मा जी से हमारे सुरेंद्र राणा जी ने डायरेक्ट बात की है। तो उन्होंने क्राइटेरिया बताया कि जैसे एनआईओएस डीएलएड का जो पाठ्यक्रम था उसके लिए इंटरमीडिएट प्लस 50% था। ये उन्होंने बात सीधी सी बात दी। उसके बाद जो है कि जो पीटी प्रोग्राम था, यानी कि ब्रिज कोर्स प्रोग्राम था, उसके लिए क्राइटेरिया था बीएड होना कंपलसरी था। बीएड होना कंपलसरी था और वो लोग जो है 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स करेंगे, केवल 6 मंथ का। अन्य जो भी लोग जो हैं कि बीएड होने के साथ साथ अपनी बीएड की डिग्री को छुपा करके एनआईओएस से डीएलएड करे हुए हैं, तो वो जो है कि वो किन आधार पर करे हैं, क्या करे हैं, ये इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो जो है कि एनआईओएस बोर्ड नहीं करेगा, एनआईओएस इंस्टीट्यूट नहीं करेगा। वो राज्य सरकार का काम है और टीचर इंस्टीट्यूशन एनसीटी का काम है। तो उन्होंने यही कहा है कि आपका कोर्स से रिलेटेड आप जो है कि पूरी तरीके से वैलिड हैं और ये इसका निर्धारण कौन करेगा, एनसीटी करेगा। एनसीटी करेगा। अब एनसीटी से रिलेटेड जो भी मैं आपको जानकारी बताता हूँ कि आपको मैंने बता दिया है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो नियमावली बनाता है, जो शिक्षक नियमावली बनाता है, उस 2012 की जो नियमावली की बात करते हैं, जब भारत में जो है कि आरटी एक्ट 2009 आया, 1 अप्रैल 2010 से जो है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य देश के सारे राज्यों में लागू हो गया। तो जो राज्यों ने जो है कि प्राइमरी टीचर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है कि टीचर इंस्टीट्यूशन को सौंपी, एनसीटी को ये सारी जिम्मेदारी सौंपी कि प्राथमिक स्कूल में कौन लोग टीचर बनेंगे और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनका क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारी जिम्मेदारी एनसीटी की होगी। और जो 2012 की जो नियमावली की बात करते हैं, वो नियमावली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनते हैं। और मैंने कई बार जो है कि 309 अनुच्छेद के तहत, जैसे आप लोगों ने कह दिया कि 2012 की नियमावली सुप्रीम है, तो 2012 की नियमावली भी सुप्रीम नहीं है। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि 2012 की नियमावली भी कहीं न कहीं से ली गई होगी, कोई उसको भी मॉनिटरिंग करता होगा। तो उसके लिए हमारी क्या ताकत है, हम किस ताकत के आधार पर कोर्ट गए हैं, तो उसको भी हम जो है कि उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। तो यही चीज़ होता है। इसको चैलेंज करने के लिए हमारे राणा जी ने आज एनआईओएस के ऑफिस में जो है चेयरमैन सीबी शर्मा जी से बात करी। सीबी शर्मा जी ने बात करी, जो हमारे यहाँ का जो 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए प्रोग्राम था बीएड वालों के लिए, वो था पीटी यानी कि ब्रिज कोर्स। उसका जो क्राइटेरिया था, उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया था बीएड होना कंपलसरी था। वही लोग जो है, बाकी जो है एनसीटी
क्या उसमें नियम निकालती है राज्य सरकार, क्या नियम निकालती है, ये उनका विषय है, उनका पहलू है। और दूसरी बात है कि कोर्ट भी कहीं से कहीं तक उसको डिनाई नहीं करता है। इसका एक आधार और बता दूं, जब आप लोगों ने जो है कि सेवा नियमावली 2012 पढ़ी होगी तो लास्ट पेज में देखना, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे कैंडिडेट दोबारा अप्लाई ना करें जो समकक्ष और समान पद पर ऑलरेडी पहले से कार्यरत हैं, चाहे वो बीएड हों या जो है कि डीएलएड हों, राज्य के किसी भी इंस्टीट्यूशन से बीएड हों या डीएलएड हों, वो लोग अप्लाई समान पद के में जो है कि अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि जो है कि बीएड और डीएलएड को इक्वल माना हुआ है। और किस आधार पर माना हुआ है, बहुत जल्दी मैं आपको जो है कि 254 और 51 के की बात भी बताऊंगा, और 309 की धारा भी बताऊंगा, और 45 की भी बात करूंगा, और 21 ए की भी बात करूंगा। तो गाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे राणा जी हमारे संगठन की कितनी बड़ी ताकत हैं, और सीवी शर्मा जी से डायरेक्ट बात करना, और किस आधार पर उन्होंने कितने पापड़ बेले होंगे, कि ये ही हमारी एक संगठन की ताकत है। और संगठन की ताकत, संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, ये आज हम राणा जी ने इस बात को प्रूव किया है। वो सीधे NIOS के चेयरमैन सीवी शर्मा जी तक पहुँचे। जैसा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और संगठन की ताकत को कभी कमज़ोर ना होने दें, ये आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और किन किन हालातों में उन्होंने जो है कि कैसे कैसे कहां से कहां फ़ोन लगाया, क्या करा क्या नहीं करा, ये चीज़ वो जानते हैं, राणा जी जानते हैं। और ये जो है कि उन्होंने जो फ़ोन कॉल हमें सुनाई, वो फ़ोन कॉल बताती है। और कितनी देर वेट करना पड़ा राणा जी को, पूरे जो है कि क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून वो बराबर संपर्क में थे, बराबर बात कर रहे थे, वहाँ से उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। और जो है कि खंड शिक्षा अधिकारी ऑफिस से उन्हें जानकारी नहीं मिली, उन्होंने कितने खंड शिक्षा ऑफिस में उनसे, तो इसलिए जो है कि ये सारे चीज़ों का नीति निर्धारण जो है राज्य सरकार और NCT टीचर इंस्टीट्यूशन काउंसलिंग जो है कि भारत सरकार की वो करेगी। तो आप समझ गए, जितने भी जो है कि टीचर जो प्राथमिक जो है कि प्राइमरी टीचर संबंधी रिक्रूटमेंट है, उनका निर्धारण राज्य सरकार का है और NCT का है। तो कई लोग जो है कि हम कम हम ज़्यादा हैं, हम कम ज़्यादा नहीं है सर, इसका निर्धारण आप और हम नहीं कर सकते। इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकार और NCT। सारी जो गेंद है वो राज्य सरकार के पाले में है, NCT के पाले में। NCT क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, ये आप और हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं। तो गाइज, आपको वीडियो अच्छा लगे और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हमारे संगठन की ताकत का एक डेमो भी आपने देख लिया होगा कि डेमो में क्या है क्या नहीं है। तो थैंक यू गाइज, आप सभी लोगों का धन्यवाद, और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें।